हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम लेसन नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है सोशल मीडिया के प्रकार और व्लॉग लेखन से रिलेटेड। तो ये हमारी पार्ट 1 क्लास है, मतलब कि लेसन थोड़ा सा लेंथी है, तो उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज के इस क्लास में हम आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट रह जाएंगे उसको हम पार्ट 2 की क्लास में कवर कर लेंगे। तो आज की इस क्लास में हमें लेसन नंबर 2 को स्टार्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। एंड यहाँ से हमारे चैप्टर आउटलाइन है, मतलब कि आज के इस क्लास में हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट को समझना है, डिस्कस करना है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि इस लेसन में हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे इतने सारे कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहे हैं, वन बाय वन सभी कॉन्सेप्ट को आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ से जो लेसन स्टार्ट है, अधिगम का उद्देश्य है। अधिगम का मतलब ये होता है कि लर्निंग, कि आप इस लेसन से कौन कौन सी चीज़ों को समझने वाले, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो किस तरीके से। तो इस लाइन को आप खुद से रीड कर सकते हो कि ये जो लेसन है इसको कम्प्लीटली समझने के बाद आपको सोशल मीडिया के काफ़ी जो टाइप्स है, इनके काफ़ी जो इनके रूप है, इनके महत्व है, मतलब कि इनके जो इम्पोर्टेंस है, इसके कौन कौन से ऐसे इफेक्ट है, इन सारी चीज़ों को आप इजीली समझ जाओगे। तो आज के इस क्लास का हमारे ये सारा ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट है प्रस्तावना, मतलब कि इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि सोशल मीडिया है क्या है। वैसे तो आपको ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में पता ही है, बट लेसन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम यहाँ पे बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, जैसे कि आज के टाइम जो है वो सोशल मीडिया का युग है, मतलब कि हर एक व्यक्ति जो है सोशल मीडिया के किसी न किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए, किसी न किसी प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं। कि हो सकता है कि किसी वेबसाइट पे, किसी प्लेटफॉर्म पे आप नहीं गए हो, लेकिन किसी न किसी प्लेटफॉर्म का तो यूज़ करते ही हो। मतलब कि एक सोशल मीडिया का जो एक पार्ट है वो कहीं ना कहीं हम बने रहते हैं। आधुनिक युग में देखोगे, कोई भी जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, उसको हम क्या करते हैं, किसी के साथ में भी इजीली उसको शेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी ऐप का यूज़ करें, किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करें, बट अगर आपको किसी भी चीज़ को शेयर करना है, चाहे आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, चाहे आपके ओपिनियन होगे, चाहे किसी भी चीज़ तरीके से, चाहे कोई डॉक्यूमेंट्स ही क्यों ना वो होगे, तो अगर आप किसी भी चीज़ को शेयर कर सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू आप इसको ईजिली साझा कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से मानव जीवन का, मतलब कि हमारे लाइफ के लिए जो सोशल मीडिया है एक महत्वपूर्ण पहलू बन चुका है, एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। सोशल मीडिया में देखोगे, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षमता और विकास के लिए, यहाँ पर अतिरिक्त विचार के लिए एक नई अवधारणा जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। चाहे आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना हो, चाहे आपको किसी चीज़ के बारे में सीखना क्यों ना हो, मतलब कि यहाँ पर ना सिर्फ हमें किसी चीज़ के बारे में पता चलता है, इवन हम अगर कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर इजीली समझ सकते हैं। क्योंकि आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म है, इतने सारे वेबसाइट है, जो कि हमें फ्री में इतनी सारी फैसिलिटी जो है हमें प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो इसके बेनिफिट है, जो इसके यूजेस है, उसको हम इजीली यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही आप देखोगे कि जो सोशल मीडिया के नेटवर्किंग के थ्रू आज के टाइम में जो विज्ञापन हो गया, ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो चुका। जो भी जितने बिजनेसमैन हैं, उनके लिए अपने प्रोडक्ट को काफ़ी लोगों तक पहुंचाने काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका। वो सोशल मीडिया के थ्रू किसी भी जगह पे अपने प्रोडक्ट की एक पहचान बना के रख लेते हैं, किसी भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बट अगर हम सोशल मीडिया ना रहे या सोशल मीडिया की बात ना करें, तो यहाँ पर थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज जो हो जाती है, कि हो सकता है कि किसी भी प्रोडक्ट को उसके लोकल एरिया में सभी लोग जानते हैं, लेकिन मतलब किसी भी देश के जो दूसरे राज्य है, वहाँ तक उसकी पहचान नहीं है, लोग उसे नहीं जानते। लेकिन अगर वही हम बात करें सोशल मीडिया के साथ में, तो यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू उसका जो विज्ञापन है उसको इजीली किया जा सकता है। अपने देश में नहीं, बल्कि दूसरे देशों भी तक भी अपने प्रोडक्ट की जो पहचान है उसको हम बनाए रख सकते हैं। चाहे हमारे किसी भी क्षेत्र में हो गया, चाहे हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया, किसी भी क्षेत्र में देख लो, सोशल मीडिया के काफ़ी ज़्यादा यूजेस है। लोग इसको अलग अलग जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के लिए, अपने अपने यूजेस के लिए इसका यूज़ करते हैं। वैसे देखोगे आप, कई बार आज के टाइम में इतना ज़्यादा क्रेज़ हो चुका है इस चीज़ का, कि सोशल मीडिया पे लोग अपनी पर्सनल लाइफ को भी शेयर करते हैं, चाहे व्लॉगिंग के थ्रू, चाहे किसी भी के थ्रू। तो लोग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव रहने लगे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करने लगे। तो सोशल मीडिया के बारे में इन बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हो। यहाँ से जो है हमारे लेसन का जो मेन जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सोशल मीडिया के प्रकार, विकीपीडिया हो गया, व्लॉग हो गया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गई, हमारे
हमारे ट्विटर जैसे अकाउंट हो गए, हमारे यूट्यूब हो गए, इंस्टाग्राम हो गए आदि। इस तरीके से काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि हमें देखने को मिल जाते हैं। तो उन्हीं सारे टाइप्स के बारे में, प्रकार के बारे में यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले बस बेसिक सी चीज़ें थी, उसको आप खुद से भी रीड आउट कर सकते हो। यहाँ से देखो हमारे मेन कॉन्सेप्ट है जिसको हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि देखो आज के टाइम में सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोकप्रियता है इसको हासिल करना काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीका है। मतलब कि यहाँ पर जाके कोई भी जो व्यक्ति है लोकप्रियता को काफ़ी आसानी से हासिल कर सकता है। सोशल मीडिया एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं अपने सामाजिक नेटवर्क को स्थापित करते हैं, साथ ही साथ दूसरे लोगों के साथ में एक संबंध जो बना के रहे, मतलब जो कनेक्टिविटी है उसको बना के रख सकते हैं। यहाँ पर हम अपने समान शौक हो गया, हमारा व्यवसाय हो गया, हमारी पृष्ठभूमि हो गई, चाहे हमारा वास्तविक जीवन क्यों हो गया, इन सभी से हम जो है संबंध रखते हैं। सोशल मीडिया साइट्स का युवाओं पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सोशल मीडिया के थ्रू हम अपने जीवन में खुद को स्पष्ट करने में शामिल कर लिया, जो कि अधिक से अधिक स्पष्ट होता जा रहा है। जैसे कि देखोगे किशोर अक्सर अपने लैपटॉप, टैबलेट या कंप्यूटर या कोई भी स्मार्टफोन पर अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने परिवार के किसी भी पर्सन से जो स्टेट्स अपडेट और ट्वीट की जांच करते हैं। मतलब कि किसी भी चीज़ को हम आसानी से किसी के साथ में भी शेयर कर लेते हैं। अगर हमें लगता है कि इस चीज़ को शेयर करना चाहिए तो हम उसको ईजिली तुरंत ही कर सकते हैं, क्योंकि जो एक टेक्नोलॉजी, मतलब कि तकनीकी प्रगति के कारण देखोगे लोगों के नई जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता जा रहा है कि लोग इससे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होते जा रहे हैं। इसमें जो लोगों का जो एक इंटरेस्ट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। युवा सोशल नेटवर्किंग साइटों की सहायता से अपने सामाजिक कौशल का विकास कर सकते हैं, एक तरीके से अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं, अपने इन्फॉर्मेशन का जो लेवल है उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सोशल मीडिया डेटा संचार का एक वेब आधारित तरीका बन चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया के उपयोग करके वेब की बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पर हम किसी के साथ में भी बातचीत कर सकते हैं, किसी भी ज्ञान का, कोई भी इन्फॉर्मेशन का, कोई भी नॉलेज का यहाँ पर हम आसानी से शेयर कर सकते हैं, मीन्स आदान प्रदान कर सकते हैं और किसी भी सामग्री का उत्पादन कर सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे व्लॉग हो गया, माइक्रो व्लॉग हो गया, सोशल नेटवर्किंग साइट हो गई, चाहे फोटो शेयरिंग वेबसाइट हो गए, हमारे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप हो गए, काफ़ी सारे वीडियो शेयरिंग वेबसाइट हो गए, हमारे पॉडकास्ट हो गए, वर्चुअल वर्ल्ड हो गए, सोशल मीडिया के अन्य रूप उनमें से है। जैसे कि ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता ही होगी, इन सभी का यूज़ जो है हम अपने डेली लाइफ में इस चीज़ को यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया के उपयोग पर हर दिन अरबों लोगों द्वारा जानकारी जो है यहाँ पे साझा की जाती है। मतलब कि जो एक शेयरिंग का जो तरीका है, यहाँ पर जाके हम अपनी इन्फॉर्मेशन का, जानकारी को साझा करते हैं, साथ साथ कनेक्शन बनाने के लिए यहाँ पर किया जाता है। चाहे हमें किसी परिवार के साथ में जुड़ना हो, नई जानकारी को सीखना हो, हमारी रुचि का पता लगाना हो, चाहे किसी भी मजे करने की एक जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जो एक फ्रीडम है, वो यहाँ पर हमें मिल जाती है। इसके अलावा देखोगे अन्य पेशेवरों के साथ में जुड़कर हम अपने पेशेवर नेटवर्क को आगे बढ़ाने में, ये किसी विशेष क्षेत्र में, मतलब किसी एक स्पेशल किसी फील्ड में जाके हम अपने ज्ञान को यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू उस चीज़ को उपयोग में ला सकते हैं, अपने नॉलेज को यहाँ पर जाके हम बढ़ा सकते हैं। सोशल मीडिया हमें अपने दर्शकों के साथ में जुड़ने और ग्राहकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने में और पेशेवर स्तर पर अपने ब्रांड को मजबूत करने का अवसर देता है। जैसे कि आप देखोगे एक बिजनेसमैन के रूप में बात करें, एक जो व्यवसाय है उसके तौर पर हम यहाँ पे बात करें तो उसके लिए जो सोशल मीडिया है काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। मतलब कि यहाँ पे जाके वो अपने कस्टमर की जो प्रतिक्रिया है, मतलब कि जो फीडबैक है उसके प्रोडक्ट के प्रति, उसके सर्विसेज के प्रति लोग क्या चाहते हैं, क्या उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, किस तरीके से बताते हैं, वो यहाँ पर इजीली शेयर किया जा सकता है। तो कोई भी जो व्यवसायी है वो यहाँ पे आसानी से पता लगा सकता है कि उसके जो ग्राहक है, उसके जो कस्टमर है, वो उसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किस तरीके से मांग करते हैं, वो यहाँ पर आसानी से जान सकते हैं। साथ ही साथ अपने कस्टमर के साथ में अपने ब्रांड को एक जो मजबूती है वो यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं। तो हर एक पर्सन के लिए, चाहे कोई व्यवसायी है, चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे वो एक डॉक्टर क्यों ना हो, चिकित्सा के क्षेत्र से क्यों ना संबंधित हो, हर एक पर्सन के लिए जो सोशल मीडिया है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया के आविष्कार के बाद देखोगे दैनिक जीवन के काफ़ी सारे ऐसे समस्याएं हैं जो कि हम यहाँ पर समाधान हो गए, इसको हम इजीली समाधान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो लाइफ है, हमारी जो लाइफ की जो काम काज है, इसको काफ़ी ज़्यादा ईजी बन चुका है, क्योंकि जो सोशल मीडिया है वो हमारे सारे काम को आसान बना दिया है। जैसे कि आप देखोगे जनवरी 2023 तक 470 करोड़ से ज़्यादा लोग जो
है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि भविष्य में बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया को लेके कितना ज़्यादा इसका जो यूजेस है वो बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि दुनिया की कम से कम करीब 60% जो आबादी है वही भारत के 50 करोड़ से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पे समय बिताते हैं, मतलब कि हम यहाँ पर एक्टिव रहते हैं। जो शब्द है सोशल और मीडिया जो क्रमशः सामाजिक और माध्यम को संदर्भित करता है कि सोशल मीडिया वाक्यांश बनाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम डिस्कस करें तो सोशल मीडिया एक प्रकार का इंटरनेट आधारित एक माध्यम है, मीडियम है, जो कि लोगों को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करके रखता है। तो आप देखोगे काफ़ी सारे ऐसे वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, जहाँ पर हम किसी भी बातचीत को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी समूह गतिविधि की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर प्रदान की जाती है, जिसको हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो यहाँ से इनमें से कई ऐसे लक्ष्य है जिसको पूरा करने के लिए भी हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, ना सिर्फ अपने लोगों के साथ में जुड़े रहने के लिए, बल्कि हम काफ़ी ज़्यादा जो यूज़फुल चीज़ है, काफ़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको भी हम यहाँ पे फुलफ़िल करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप यहाँ पे क्लास में जुड़े हुए तो ये क्या है कि यहाँ पर आप मेरे से बातचीत करने के लिए तो आए नहीं हो, ना मैं आपके साथ में बातचीत करने के लिए आई। यहाँ पर हमारा जो मेन मकसद है, मैं आपको क्लासेस समझा रही हूँ, आप क्लासेस को समझ रहे हो, तो हमारा यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो स्टडी से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं आपके लक्ष्य जो है वो पूरे हो रहे हैं, फुलफिल हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं जाके जो मेरे लक्ष्य है वो भी यहाँ पे जाके फुलफिल हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया के काफ़ी तरीके से यूजेस है, आप इसको यहीं से एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हो। तो यहाँ पर देखो आज कई अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है हमारे सामने अवेलेबल है। जैसे कि आप देखोगे एंड्रू वेनरिच ने 1997 में पहली बार सोशल मीडिया जो साइट है इसकी स्थापना की थी। उन्होंने 6 डिग्री की स्थापना की, जो अब तक की पहली सोशल मीडिया साइट है। तो सोशल मीडिया के बारे में जो भी इस तरीके से जानकारी है उसको आप नोट्स में ज़रूर से लिख लेना, क्योंकि देखो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट लाइन लिखना है, इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातों को लिखना। वहाँ पर ये नहीं कि कहानी बना के आओ गया, क्योंकि सिर्फ आपको पेजेस नहीं भरने हैं, आपको पेज भरने के साथ साथ उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातों को बताना है, ताकि हमेशा आपको एक अच्छा मार्क्स मिले। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना, जो भी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है उसको आप हाईलाइट करते हुए जाना, क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइन को मैं खुद भी रीड करके बता देती हूँ आपको। क्योंकि और साथ में देखो सोशल मीडिया के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 30 जून को सोशल मीडिया दिवस मनाया जाता है। तो देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को भी आप हाईलाइट कर लेना कि 30 जून को सोशल मीडिया दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो ये था इसके बारे में बेसिक सा डिस्कशन। आई होप आपको पता चला होगा, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे लाइफ से रिलेट करती है, तो इसके बारे में हम ईजिली समझ सकते हैं, ईजिली इसके बारे में हम आइडिया लगा सकते हैं। इसके बाद में अब हम डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया के विभिन्न प्रकार, मतलब कि हमारे पास में या हमारे सामने कौन कौन से ऐसे सोशल मीडिया के जो ऐप है, वेबसाइट है वो अवेलेबल है, उन्हीं सभी के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। मतलब कि सोशल मीडिया के जितने भी टाइप्स है, जितने भी प्रकार है, उन सभी को अब हम डिस्कस करेंगे। जब आप सोशल मीडिया के बारे में सोचते हैं तो आप शायद एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि की तस्वीर देखते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको सोशल मीडिया बोलूँ तो आपका जो दिमाग है या किसी का भी हो, चाहे मेरा ही क्यों ना, आपका ही क्यों ना, सोशल मीडिया का नाम सुनते ही ये सारे जो ऐप है ये हमारे सामने नज़र आते हैं। हमें लगता है कि सोशल मीडिया में ये सारे ऐप है। हालांकि कई अलग अलग जो प्रकार के जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म भी है, जिनमें से फेसबुक भी एक है। मतलब कि सिर्फ ये जो आपको सामने प्लॉट ये दिखाई दे रहे हैं जितने भी ये ऐप है, सिर्फ ये नहीं है, इनके अलावा भी काफ़ी सारे सोशल मीडिया के ऐप है। तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि जिन भी हमको अब समझने वाले इनमें से किन किन साइट्स के बारे में आप नहीं जानते, या कितने ऐसे साइट है जिनके बारे में आप जानते हैं, और कितने सारे साइट्स को आप यूज़ करते हो। तो सबसे पहले जो फर्स्ट दिया गया है पारंपरिक सोशल नेटवर्किंग साइट। तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म है, ये ऐसे साइट्स है जिसको हम पारंपरिक इसलिए बोले क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम से देखने को मिल जाते हैं। हमें अधिकांश लोग फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, काफ़ी सारे ऐसे जैसे लिंक्डइन सुना होगा आपने, टिकटॉक सुना होगा, ऐसे सोशल मीडिया साइटों से परिचित है। इसके बारे में हमें अच्छे तरीके से नॉलेज है क्योंकि इसको हम यूज़ भी करते हैं। साथ ही साथ हमारी लाइफ का एक पार्ट है जिसको इन सभी पे हमारी आईडी भी है। मतलब कि इन सारे के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो। हम इन प्लेटफॉर्म्स की बदौलत
जो हमारी ब्राइड्स हैं या अपने परिजनों से या दोस्तों से जुड़ सकते हैं। साथ ही एक सोशल जो नेटवर्किंग साइट है, एक ऐसी वेबसाइट बन चुकी है जहाँ पर जो उपयोगकर्ता को अपनी रुचियों और अपने इतिहास को, मतलब कि जो भी हमारा बैकग्राउंड है, जो भी हमारे बारे में है, उनको हम यहाँ पे साझा करने वाले लोगों से जुड़ने में सक्षम बनाती है। मतलब कि हमें जिसके साथ में भी कनेक्ट होना है, जिसके साथ में भी जुड़ना है, हम इन सभी प्लेटफॉर्म पे जाके इसलिए इन सभी के साथ में जुड़ सकते हैं और साथ ही जुड़ते हुए आए हैं, इस वजह से इसे पारंपरिक का नाम दिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट है मीडिया शेयरिंग नेटवर्क। यदि आप किसी विजुअल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं तो सोशल मीडिया नेटवर्क इसका समाधान है। सोशल मीडिया का देखोगे आप साझाकरण नेटवर्क के माध्यम से लोग व्यवसाय ऑनलाइन मीडिया जैसे कि फोटो, वीडियो, लाइव वीडियो को खोजकर और साझा कर सकते हैं। साझा का मतलब होता है शेयर करना। सोशल मीडिया की श्रेणी में एक प्रसिद्ध नाम जो कि लीड जनरेशन, कस्टमर टारगेटिंग और ब्रांड बिल्डिंग के में सहायता करती है, मीडिया शेयरिंग नेटवर्क है ये। उदाहरण के लिए यहाँ पर पिंटरेस्ट हो गया, यहाँ पे यूट्यूब हो गया या इंस्टाग्राम हो गया। यहाँ पे देखो यूट्यूब को इस तरीके से दे रखा है, यूट्यूब हो गया और इंस्टाग्राम शामिल है। उसके बाद में नेक्स्ट है व्लॉगिंग और पब्लिशिंग नेटवर्क। मतलब कि व्लॉगिंग की बदौलत देखोगे आप इंटरनेट पर व्लॉग के रूप में जो सामग्री बना या प्रबंधित या प्रकाशित लिख सकते हैं। इसके उपयोग करने से जो एक उपयोगकर्ता है एक पोस्ट को प्रकाशित करता है और इसे प्रकाशित होने की जो तारीख है वो यहाँ पे दिखा सकता है। इसे विभिन्न कीवर्ड के साथ में एनोटेट कर सकता है और इसके विशेष लेख का दर्जा दे सकते हैं। मतलब कि आप देखोगे व्लॉगिंग और पब्लिशिंग नेटवर्क के थ्रू लोग यहाँ पे व्लॉग के थ्रू अपनी पर्सनल लाइफ को दूसरों के साथ में शेयर करते हैं। यहाँ पे एडिटिंग के थ्रू काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम डेट्स को भी, टाइम को भी दिखा सकते हैं कि हमने इस चीज़ को किस टाइम पे रिकॉर्ड किया है। तो व्लॉगिंग और प्रकाशन नेटवर्क जो है ये वर्डप्रेस, व्लॉगर हो गया और टम्बलर के कुछ ऐसे एग्जाम्पल है। उसके बाद में नेक्स्ट है डिस्कशन फोरम कि यहाँ पर एक मतलब कि एक ऐसा मंच, एक ऐसा फोरम जहाँ पर हम डिस्कशन कर सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी चर्चा मंच में किसी भी विषय के बारे में सवाल को पूछ सकते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये जो गूगल असिस्टेंट्स है या इस तरीके से काफ़ी सारे ऐसे असिस्टेंट हमारे सामने में है जहाँ से हम उनसे जो भी कोई भी चीज़ पूछेंगे तो बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर हमारा जवाब देंगे। तो काफ़ी सारे ऐसे मंच है जहाँ पर हम इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। इन्हें चर्चा समूह और संदेश मंच भी कहा जाता है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर इन चर्चा बोर्डों का उपयोग करके सूचनाओं के आदान प्रदान हो गए, प्रश्नों के काफ़ी सारे से विशिष्ट उत्तर हो गए जिसको हमें खोजना है या कोई भी एक सजेशन को व्यक्त करना है वो यहाँ पर हम इजली कर सकते हैं। ये हमारे चाहे हमारे खेल से हो गया, हमारे स्वास्थ्य से हो गया, हमारे व्यवसाय से हो गए, वित्त वर्तमान घटनाओं और हमारे एक मनोरंजन से ही क्यों ना हो, इन सभी सहित विषयों की एक जो विस्तृत श्रृंखला जो है वो यहाँ पे संबोधित करते हैं। लोकप्रिय चर्चा बोर्डों में देखोगे आप कोरा और रेडिट जो है ये यहाँ पर शामिल है। उसके बाद में नेक्स्ट है सोशल रिव्यू साइट्स। ब्रांड समीक्षा और समीक्षाओं का उपयोग करके आप देखोगे कि सामाजिक समीक्षा या सामाजिक समीक्षा वेबसाइटों पर अपने उत्पादों का विज्ञापन करते हैं। मतलब कि लोग यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक साझा करते हैं कि उनका प्रोडक्ट या उनकी जो सर्विसेज है वो किस तरीके से है। यहाँ पर इजली इस चीज़ को शेयर किया जा सकता है। लोगों का क्या ओपिनियन है, लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, समझते हैं, वो भी यहाँ पर तुरंत ही एक फीडबैक के तौर पर लिया जा सकता है। समीक्षा नेटवर्क का उपयोग करके लोग कंपनियों के बारे में, उनके सामान और उनके ब्रांडों के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो जानकारी है उसको खोज सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे जाके उसको हम वैल्यूएशन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को साझा कर सकते हैं। और जब आपके पास में सकारात्मक समीक्षाएं होती है तो ये प्लेटफॉर्म अपने ब्रांड और उत्पादों के बारे में अनुकूल सामाजिक जो प्रमाण है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं, उसको उजागर करते हैं। तो ये सारे साइट्स है, सारे वेबसाइट है जिसका कहीं ना कहीं किसी जो एक मेन पर्पस है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है, गोल्स है, उसको यहाँ पर फुलफिल किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है सोशल शॉपिंग साइट्स। जैसे कि आप देखोगे कई सारे ऐसे ऐप हो गए, कई सारे ऐसे वेबसाइट हो गए जहाँ पर जाके हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को घर बैठे बुला सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं सोशल शॉपिंग साइट्स। तो यहाँ पे देखोगे सोशल शॉपिंग नेटवर्क ऑनलाइन स्टोर है जहाँ ग्राहक जो है ब्रांड से उत्पाद को खरीद सकते हैं। ये वेबसाइट मुख्य रूप से जो विक्रेताओं होंगे और जो खरीदार होंगे, मतलब कि जो भी यहाँ पे परचेजर है, जो भी यहाँ पे सेलर है, इनके बीच में बिचौलिए का काम करती है। मतलब कि एक प्लेटफॉर्म बीच में है, एक हमारे सामने में सेलर है जो कि अपने सामान को बेचना चाहते हैं और एक परचेजर है जो कि सामान को खरीदना चाहता है। तो यहाँ
यहाँ पर एक मीडिया का यूज़ करके, एक प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, मतलब बिचौलिए के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वेबसाइट हमें होम डिलीवरी की जो फैसिलिटी है, सुविधाएं हैं, ऑनलाइन ऑर्डर बुकिंग की हो गया, कैश ऑन डिलीवरी का जो ऑप्शन रहता है, उत्पाद चित्र हो गए, मतलब कि हमें पहले से पिक और उसके बारे में काफ़ी सारी जो जानकारी है वो उस सामान के, उस प्रोडक्ट के नीचे ही हमें गिवन कर दिया जाता है, दिखा दिया जाता है, जिससे हम इजीली उसके बारे में जान सकते हैं। और जब हमें लगता है कि ये चीज़ सही है या हमारे अकॉर्डिंग वो चीज़ हमारे लिए सही है, तब जाके हम उसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखोगे सोशल शॉपिंग जो साइट है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। इसके काफ़ी सारे उदाहरण भी है, जैसे कि अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो काफ़ी सारे ऐसे हैं। आजकल तो दुनिया भर के ऐसे मीशो हो गया और कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जाके हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है विकिपीडिया। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से हम इसको समझने के बजाय हम इसको यहाँ से समझते हैं। पहले जो ये वेबसाइट है इसका नाम विकी शब्द पर एक नाटक है जो कि एक सर्वर प्रोग्राम को संदर्भित करता है, उसको डिनोट करता है, जो किसी भी वेब ब्राउज़र का उपयोग करके वेबसाइट की सामग्री को संपादित देता है। साथ ही देखोगे जनवरी 2001 में पहले एनसाइक्लोपीडिया प्रोजेक्ट न्यूपीडिया के जो एक स्पिन ऑफ के रूप में देखोगे जिली वेल्स और लैरी सेंगर ने विकिपीडिया की सह स्थापना की थी। मतलब कि इन दोनों ने मिलके विकिपीडिया की जो स्थापना है इसको किया था। न्यूपीडिया को मूल रूप से सामग्री की आवश्यकता थी, इसलिए विकिपीडिया को बनाया गया था। तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक के लाइन को आप हाईलाइट कर लेना, नोट कर लेना, चाहे तो उसको याद कर लेना, बट विकिपीडिया के जो कॉन्सेप्ट है इसमें आप इस लाइन को जरूर से गिवन करना। उसके बाद में देखो अब इसका यूजेस किस तरीके से है। जो विकिपीडिया है इसके उपयोगकर्ताओं की एक समुदाय ने सामूहिक रूप से विकिपीडिया को एक मुफ्त खुली हुई सामग्री वाले ऑनलाइन विश्वकोश बनाने के लिए काम किया है। मतलब कि एक फ्री में पूरी दुनिया में इस चीज़ को यूज़ करने के लिए इस चीज़ को बनाया गया है। वेबसाइट पे जितने भी पंजीकृत, मतलब कि जितने भी रजिस्टर होने के लिए जो कोई भी जो व्यक्ति है उसको यहाँ पर पंजीकृत होने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रकाशन के लिए एक लेख बनाए जा सकते हैं। लेखों के संपादन करने के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। पंजीकरण का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो स्थापना है वो किनके द्वारा किया गया था, किस टाइम पे किया गया था और इसके किस तरीके से जो इनके यूज़र है इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है व्लॉग। अब व्लॉग के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा क्योंकि दुनिया भर के व्लॉग आजकल हमें देखने को मिलते हैं। अगर किसी व्यक्ति का व्लॉग में इंटरेस्ट भी नहीं है फिर भी आप देखोगे, अगर आप यूट्यूब को ओपन करते हो तो वहाँ पर दुनिया भर के जो व्लॉग है हमें देखने को मिल जाते हैं। जितना हम स्क्रॉल करते जाएंगे वो हमें देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर जो लोग हैं अपने पर्सनल लाइफ को, पर्सनल ओपिनियन को, इन्फॉर्मेशन को लोगों के साथ में शेयर करते हैं। अपने कई बार जो कुछ पर्सन ऐसे भी जो कि व्लॉग के थ्रू अपने डेली लाइफ को दिखाते हैं। कई सारे हैं, मतलब सबका अपना अपना एक ऑब्जेक्टिव है, अपना एक तरीका है चीज़ों को शेयर करने का। तो व्लॉग के थ्रू यहाँ पर लोग अपनी चीज़ों को साझा करते हैं, शेयर करते हैं। व्लॉग में देखोगे छवियों के साथ में लिंक भी होते हैं। देखोगे आप कई बार कि हम क्या करते हैं कि वहाँ पर देखोगे कोई भी जो व्लॉगर है वो किसी चीज़ के बारे में बताएगा, साथ ही आपको लिंक भी दे देगा ताकि अगर उसके में आपका इंटरेस्ट है तो आप उस चीज़ को ले सकते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ, मान लो एक ऐसा व्लॉगर है जो कि अपने डेली लाइफ को बताता है और हो सकता है कि किसी सामान को उसने परचेज़ किया है और वो व्लॉग के थ्रू उस चीज़ को हमें दिखा रहा है। तो हो सकता है कि जिस चीज़ को उसने परचेज़ किया वो चीज़ हमें भी अच्छी लगे, तो अगर हम उस चीज़ को बाई करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो जो सामने वाला व्लॉगर है वो हमसे ये कहता है कि अगर आप इसे लेना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इस चीज़ को ले सकते हो। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि वो हमें कहीं ना कहीं एक लिंक दे रहा है जिसके थ्रू हम उसी चीज़ को खरीद सकते हैं जो कि उस व्लॉगर ने हमें दिखाया। तो व्लॉगर के अपना अपना एक तरीका होता है दिखाने का, कोई कुछ दिखाता है, कोई कुछ दिखता है, लेकिन व्लॉगर के थ्रू जो अपना अपना जो एक इंटरेस्ट है लोगों का वो यहाँ पर शेयर किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के रूप में देखोगे जाने माने वाला एक जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये उपयोगकर्ताओं को सार्वजनिक प्रोफाइल बनाने, मतलब कि एक सभी के साथ में पब्लिक प्रोफाइल बनाने के लिए और साथ ही साथ अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ में संवाद करने में, मतलब कि बातचीत करने में सक्षम बनाता है। सोशल नेटवर्किंग साइट से देखोगे आमतौर पर जो एक नए यूज़र्स है
उनको लोगों की सूची प्रदान करने की अनुमति देता है, ताकि वो उनके साथ में संबंध साझा करते हैं। मतलब कि जिस भी आपस में जो कनेक्टिविटी है, जैसे आप देखोगे कि कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम किसी अननोन से भी बातचीत करते हैं, और हो सकता है कि वो अननोन हमारे लिए बाद में जाके कोई एक खास पर्सन बन जाए, जिसके साथ में हमारी जो दोस्ती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पर क्या है, लोग किसी के साथ में भी कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद में ही देखो, आज का जो इंटरनेट है वो दुनिया भर में अरब से लोगों के साथ आपस में जो लोगों के द्वारा उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स अगर नहीं होते तो ये सारे जो लोग हैं ये आपस में नहीं जुड़ पाते। इस वजह से ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये यूज़र्स को एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करने और पब्लिक प्रोफाइल बनाने की सुविधा प्रदान करता है, जहाँ पर जाके हम अपना प्रोफाइल को उपयोग करके दोस्तों और पूर्व अजनबियों के साथ में भी चैट कर सकते हो। मतलब कि कोई अननोन पर्सन है उसके साथ में भी हम बातचीत कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिया गया है फेसबुक और ट्विटर, जहाँ पे जाके आप किसी भी अननोन से बातचीत कर सकते हो। ये पूरी दुनिया, मतलब इसकी जो पूरी प्रक्रिया है के दौरान यूज़र की निजी जानकारी, मतलब जो हमारी एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल जानकारी है, जो वेबसाइटों पर पहले से मौजूद रहती है, उससे भी हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद में पूरी प्रक्रिया जो सूचना है ये टेक्नोलॉजी द्वारा समर्थित है, जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट जो है विभिन्न प्रकार के उपयोग के मामले और काफ़ी सारे इसके जो टेक्निक है के निर्भरता के कारण कई बार ये खतरे के प्रति संवेदनशील है। मतलब कि इसको यूज़ करना तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए आसान हो चुका है, लेकिन इसको यूज़ करने से पहले हमें थोड़ा सा अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं उसको सही तरीके से यूज़ करना चाहिए, सही तरीके से शेयर करना चाहिए। अदरवाइज़ सोशल मीडिया हमारे लिए अच्छी होने की जगह बुरी भी हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि कई ऐसे हमारे साथ में न्यूज़ शेयर करते हैं, न्यूज़ में भी देखोगे कि उनका कोई अकाउंट हैक हो गया, या उसकी जो पर्सनल डिटेल है वो लीक हो गया, या उनके अकाउंट में से काफ़ी ज़्यादा बैलेंस निकल चुके हैं। तो ये सब कब हो पाता है, जो कि हमारी लापरवाही की वजह से हो पाता है। तो इसलिए जितने भी प्लेटफॉर्म है जिस पे भी आप एक्टिव रहते हो तो काफ़ी ज़्यादा सावधानी से उसे हमें यूज़ करना चाहिए, जितना हो सके अपने आप को सिक्योरिटी में रखो। उसके बाद में नेक्स्ट है ट्विटर। अब जैसे ट्विटर के बारे में आपको पता होगा कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आपस में जुड़ सकते हैं। 21 मार्च 2006 को ट्विटर को बनाया गया था। इसको हाईलाइट कर लेना कि ट्विटर को कब बनाया गया था, तो 21 मार्च 2006 को ट्विटर को बनाया गया था। इसकी जो लोकप्रियता है, मतलब कि लोग जो है इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे, काफ़ी ज़्यादा जो लोकप्रियता है वो बढ़ती चली गई है। ग्रह पर सबसे अधिक सबसे ज़्यादा जो फेमस वेबसाइट है उसमें से ट्विटर एक है। जैसे कि आपको पता भी होगा ट्विटर सबसे ज़्यादा लोकप्रियता वाला एक वेबसाइट है। मतलब ट्विटर पर हम ट्वीट करके सूचना को प्रसारित करने की क्रिया को संदर्भित करते हैं, और देश दुनिया में क्या चल रहा है इसके बारे में चर्चा करने वाले दैनिक विषयों के साथ साथ अपनी राय को भी, अपने सजेशन को भी ट्विटर के थ्रू हम इसको यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूट्यूब। अब जैसे कि यूट्यूब पे देखोगे आप किसी दूसरे की वीडियो देखने के अलावा, मतलब कि सिर्फ अपने देश की वीडियो देखने के अलावा आप किसी अमेरिकी वीडियो को भी यहाँ पे देख सकते हो, जो कि उनके द्वारा अपलोड किया जा सकता है। अगर मान लो किसी भी चीज़ को अपलोड किया गया है तो आप उसको देख सकते हो, चाहे किसी ने भी किया हो, कहीं से भी किया हो, उसको आप इजीली देख सकते हो। यूट्यूब के पंजीकृत उपयोगकर्ता, मतलब कि जो भी यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन है, वो वीडियो अपलोड करने, उन्हें देखने, उन्हें साझा करने, उन्हें पसंदीदा सूची में डालने और उनकी रिपोर्ट करने, टिप्पणी छोड़ने और अन्य उपयोगकर्ता की चैनल की सदस्यता लेने में सक्षम है। अब इन सारे के जो मीनिंग है वो मैं आपको बताती हूँ। यूट्यूब के पंजीकृत उपयोगकर्ता का मतलब ये है कि रजिस्टर्ड यूज़र, क्योंकि जैसे कि देखो यूट्यूब को ओपन करने से पहले आपको यहाँ पर आईडी डालनी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे पहले रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे कि अपनी ईमेल आईडी के थ्रू इसको लॉगिन कर लेते हैं। वीडियो अपलोड करने, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है, चाहे तो आप यहाँ पे वीडियो को अपलोड कर सकते हो, उन्हें देख सकते हो, उन्हें शेयर कर सकते हो, उसे एक लाइक का जो एक अलग से प्लेलिस्ट बन जाती है उसमें उसको आप डाल सकते हो, अपनी रिपोर्ट कर सकते हो, किसी भी तरीके से वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। इस तरीके से काफ़ी सारे जो फैसिलिटी है जो कि हमें यूट्यूब के थ्रू मिलती है, जब भी हम यूट्यूब को यूज़ करेंगे तो ये सारे जो ऑप्शन है हमें देखने को मिल जाती है। यूट्यूब का उद्देश्य सभी की आवाज़ को फैलाना और वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना है। मतलब कि जो भी पर्सन यहाँ पे चाहते हैं एक्टिव होना या इससे जुड़ना, वो यहाँ पर जुड़ सकते हैं, अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, अपनी वैश्विक जागरूकता को बढ़ाने में अपना सहयोग दे सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है इंस्टाग्राम। अब ये भी एक सोशल मीडिया साइट है जहाँ पर हम अपनी तस्वीरों को, अपनी वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली ऑनलाइन फ़ोटो साझाकरण सेवाओं में से भी इंस्टाग्राम जो है उनमें से ही एक है। उसके बाद में फेसबुक।
अब फेसबुक को देखो संक्षेप में कहे तो फेसबुक एक सोशल मीडिया वेबसाइट है जहाँ पर जो उपयोगकर्ता का मतलब होता है यूज़र्स, जो कि यहाँ पर यूज़ करते हैं इस ऐप को, दोस्तों और के साथ में ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, अपने पसंदीदा तस्वीरों को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, मज़ेदार चीज़ें कर सकते हैं, मतलब कि आपस में जो भी एक कॉल है, जो भी एक मैसेजिंग है, जो भी एक पिक्चर हो गया, वीडियो हो गया, इन सारी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। फेसबुक के उपयोगकर्ता के लिए एक खाते के लिए साइन अप करने के लिए स्वतंत्र रहता है, हमेशा वो फ्री रहता है इस चीज़ से कि वो यहाँ पर इजीली साइन अप कर सकता है। वो ऐसा चुनते हैं तो वो अपने मित्रों परिवारों के साथ में जो एक संपर्क है, मतलब कि एक जो कनेक्टिविटी है, उसको बनाए रख सकते हैं। फेसबुक का उपयोग करने के लिए आपके पास में सबसे पहले एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और कंप्यूटर होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए, टैबलेट, इनमें से कोई भी एक डिवाइस होना चाहिए या किसी दूसरे डिवाइस का यूज़ करके आप फेसबुक को यूज़ कर सकते हो, इसके पहुंचने में आप सक्षम हो सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट है व्हाट्सअप। अब व्हाट्सअप तो आपको पता है कि व्हाट्सअप में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्मार्टफोन से, किसी भी टैबलेट से या कंप्यूटर पर अपने संदेश सेवा व्हाट्सअप का उपयोग कर सकते हैं। ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है जो कि विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इसका उपयोग करने में सक्षम बनाता है। आप व्हाट्सअप के थ्रू क्या क्या कर सकते हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, वीडियो को, फोटो को या किसी लोकेशन को ऑनलाइन यहाँ पर शेयर कर सकते हो। इसके अलावा भी काफ़ी सारे यूजेस है, जैसे कि ऑडियो और वीडियो पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉल करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर हमारे पास में रिचार्ज है तो हम व्हाट्सएप के थ्रू इंटरनेशनल कॉल भी कर सकते हैं, मतलब कि कोई जो पर्सन है जो कि इंडिया से बाहर रहता है तो हम उससे भी बातचीत कर सकते हैं। अगर हमारा कोई फ्रेंड है, हमारे कोई फैमिली का मेंबर हो तो उनसे हम बातचीत कर सकते हैं, चाहे वो हमारे देश में हो, मतलब घरेलू हो, या चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों ना हो, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे किसी देश में ही क्यों ना हो, यहाँ पर हम ईजिली उनसे कॉल पर बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है लिंक्डइन। यहाँ पे देखोगे इंटरनेट पर सबसे बड़े पेशेवर नेटवर्क को लिंक्डइन कहा जाता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर देखो आपको आदर्श नौकरी, इंटर्नशिप खोजने, पेशेवर कनेक्शन स्थापित करने और मजबूत करने और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। मतलब कि लिंक्डइन जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जॉब भी ले सकते हो, अपने इंटर्नशिप को खोज सकते हो, किसी जो एक पेशेवर जो व्यक्ति है उसके साथ में कनेक्शन बना के रख सकते हो, एक मजबूत, मतलब कि एक स्ट्रेंथफुल, एक स्ट्रॉन्ग जो कनेक्शन है उसको बना के रख सकते हो। साथ ही साथ अपने स्किल में भी नॉलेज को थोड़ा सा आप बढ़ाने में इसकी हेल्प ले सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट है रेडियत। इसका मतलब क्या है, रेडियत का मतलब ये है कि ये भी एक वेबसाइट है जहाँ पर जो एक सामाजिक समाचार और उत्साह को होस्ट करती है, जहाँ पे सूचीबद्ध जो भी एक उपयोग करता है सामग्री जमा कर सकते हैं, जैसे कि समन्वय कनेक्शन हो गया, सामग्री पोस्ट हो गया, मतलब किसी भी चीज़ को हमें यहाँ पे पोस्ट करना हो। प्रविष्टियों के यहाँ पे देखोगे ऊपर या नीचे मतदान करके जो भी यूज़र्स है साइट के पृष्ठों पर अपनी स्थिति को व्यवस्थित और चुन सकते हैं। शीर्ष रैंकिंग या मुख्य पृष्ठ वह स्थान है जहाँ सबसे अधिक वोट वाली जो प्रविष्टियाँ हैं वो प्रदर्शित की जाती है। तो इस तरीके से ये भी एक प्लेटफॉर्म है, सभी का अपना अपना यूजेस है। ये हमारे सामाजिक समाचार और हमारा जो भी एक उत्साह है उससे रिलेटेड है, उसको ये होस्ट करती है। उसके बाद में नेक्स्ट है स्नैपचैट। अब स्नैपचैट क्या है, ये विश्वविद्यालयों में भाग लेने के दौरान में रैगी ब्राउन और इवान स्पीगल और जो इनके बॉबी मर्फी ने स्नैपचैट को एक इमेज शेयरिंग एप्लीकेशन विकसित किया था। मई 2015 तक इसे समर्पित करने के लिए सीमित समय होने के बावजूद जो आवेदन है को ज़्यादा तौर पर सितंबर 2011 में बंद कर दिया गया था। उन महीनों के दौरान में देखोगे सामान्य गतिशील उपयोगकर्ता ने दैनिक नामांकन बढ़ाकर 100 मिलियन हो गए थे। प्रत्येक सामाजिक माध्यम से 18% से अधिक ग्राहक जो है स्नैपचैट का यूज़ करते हो, क्योंकि आप देखोगे स्नैपचैट पे हम चैट भी कर सकते हैं, साथ साथ काफ़ी सारे हमारे सामने में वहाँ पे पिक्चर लेने के काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग मेथड दिए रहते हैं, ऑप्शन दिए रहते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी की भी वीडियो देख सकते हो, मतलब कि ये सारी जो फैसिलिटी है वो हमें स्नैपचैट में मिलती है। तो यहाँ पर हम सारे प्लेटफॉर्म की ही डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सभी का अपना अपना एक ऑब्जेक्टिव है जिसको इन सारे प्लेटफॉर्म के थ्रू फॉलो किया जाता है या फुलफिल किया जाता है। तो ये सारे हमारे जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर देखो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हाई की स्थापना कब हुआ था, ट्विटर में हैशटैग का मतलब क्या है, इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है, ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने कैरेक्टर को यूज़ किया जा सकता है, फेसबुक पर कुल कितने रिएक्शन होते हैं। तो इन 5 क्वेश्चन में से जितने भी आंसर आपको पता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना है कि इनके बारे में किन किन जो जितने भी क्वेश्चन है कौन कौन से आंसर जो है आपको पता है।
तो आई होप यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं साथ साथ आपको बता दूं कि कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो जाए या कोई भी चीज़ आप मुझसे पूछना चाहते हो तो उसको ज़रूर से कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछना, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे आपके पास में, आपको सारे कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझ में आ जाए। और जब भी एग्ज़ाम में इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बिल्कुल बेहतर तरीके से उसको आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि देखो, जब आप किसी चीज़ के बारे में समझते हो तो आपके पास में एक इन्फॉर्मेशन आ जाता है जिसके बारे में आप वहाँ पे लिख सकते हो। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को समझ के आप अपनी तरफ से भी वहाँ पर लाइंस को ऐड ऑन कर सकते हो। तो यहाँ से आप इजीली अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे अपने एग्ज़ाम को और अच्छा मार्क्स लेके आओगे। तो आई होप यहाँ तक के कॉन्सेप्ट आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, व्लॉग लेखन एक सामान्य परिचय। अब जैसे कि आपको पता है कि समय बीत चुका है, काफ़ी चीज़ें जो है वो बदल चुकी है। इंटरनेट को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो चुका है, सस्ता हो चुका है। तो सबसे पहले जो इंटरनेट है इसका यूज़ जो है कोलकाता में किया गया था। आमतौर पर आम जनता संचार के रूप में इस तक पहुंच बनाने लगे थे। आज इंटरनेट का यूज़ करने के लिए कंप्यूटर और लैपटॉप का उपयोग किया जाता है। सोशल मीडिया के लिए साइट्स भी अवेलेबल है, उभरने लगी है। काफ़ी सारे ऐसे ऐप है जो कि हमें देखने को मिलती है और इन फ्यूचर देखने को भी मिलेंगे। तो काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि हमें मिलते हैं। 1995 में जगी ज्योति प्रकाश का रूप जो है वो धारण कर रही थी। एक औसत व्यक्ति को भी इंटरनेट पर पकड़ बन गई है। मतलब कि जिसको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, वो भी आप इनको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। औसत व्यक्ति को भी इंटरनेट पर जो इसका एक पकड़ जो है वो बन गई है। मतलब कि इस लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पर जिनसे उम्मीद नहीं की गई थी वो भी इनको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। व्लॉग लेखन में पाठकों को गूगल हो गया, विकिपीडिया हो गया, यूट्यूब के विकास के साथ साथ खोज करने के लिए कई सारे रास्ते दिए, जहाँ पर जाके किसी भी चीज़ के बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हम वो वहाँ पे जाके सर्च करके ईजिली ले सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से जो व्लॉग लेखन है इसमें ये सारे जो प्लेटफॉर्म है वो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है हमें प्रोवाइड करती है। यदि व्लॉग शब्द को सीधे और सरल भाषा में उसको हम डिफाइन करें, परिभाषित करें, तो ये है कि व्लॉग शब्द जो है इंटरनेट उपयोगकर्ता के लिए एक वेबसाइट को संदर्भित करता है जहाँ से कोई भी व्यक्ति अपनी रुचि के आधार पर जिसमें भी इंटरेस्ट है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी रुचि के अकॉर्डिंग किसी भी विषय पर नियमित रूप से लिखता है। एक व्लॉग को आमतौर पर एक वेबसाइट पर, एक डायरी के रूप में, एक सक्रिय ऑनलाइन समुदाय के संयोजन के रूप में माना जाता है। व्यक्तिगत पत्रिका को व्लॉग शब्द के तहत ऑनलाइन प्रकाशित होती है, जो कि इसके काफ़ी सारे अन्य उदाहरण भी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि प्रिंसटन के वेडनेट डेटाबेस के अनुसार अगर हम बात करें तो व्लॉग की परिभाषा है कि एक व्लॉग जो है एक साझा ऑनलाइन जर्नल है जहां पर लोग अपने व्यक्तिगत अनुभवों का, जो भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है या जो भी एक लोगों का शौक है, मतलब जिसमें भी उसका रुचि है, उसको यहाँ पर हम उसको विवरण के रूप में दर्ज करते हैं। मतलब कि ये सारे जो चीज़ें हैं वो हमें व्लॉग के रूप में देखने को मिल जाती है, जो कि हमें बताया था प्रिंसटन के वर्डनेट डेटाबेस के अनुसार। आमतौर पर देखोगे ये घटनाओं के क्रम में लिखा जाता है। जैसे कि आप देखोगे व्लॉग में जिसमें इंटरेस्ट है उसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियो को अपलोड करते हैं, काफ़ी सारे पिक्चर को यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। तो काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं व्लॉग के रूप में हमें देखने को मिलती है। जो शब्द है व्लॉग को वेब व्लॉग से छोटा किया गया है। इस तरीके से व्लॉग शब्द को पहली बार इंटरनेट पर प्रकाशित लोग और डायरी रूपन का वर्णन करने के लिए उपयोग किया गया था। जो जॉन बर्गर है, इन्होंने रोबोट विजडम के संपादक 1997 में एक वेब व्लॉग के रूप में मूल शब्द के रूप में आए थे। मतलब इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में दे रखा है कि किस तरीके से व्लॉग को धीरे धीरे एक उभरता हुआ रूप जो है वो हमें देखने को मिलती है। जो पीटर मैरहोल्स ने पहली बार 1999 में व्लॉग शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने अपने व्यक्तिगत होम पेज को, तो मतलब उस टाइम के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि व्यक्तिगत होम पेज, वेब पेज जो तभी इंटरनेट पर आधारित था और सब अभिव्यक्ति के साधन के रूप में उपयोग किया गया था। उसके बाद में 1990 के दशक के अंत में व्लॉग को सीधे ऑनलाइन व्यक्तिगत डायरी विकल्प के रूप में प्रदान कर दिया गया, एक श्रेष्ठ प्रसिद्धि के रूप में मानी जाती है। तो यहाँ से देखो, कहने का मतलब ये है कि ये सारा हमें हिस्ट्री बता रहा है। अब इन लाइन में मैं कोई चेंजेस नहीं कर सकती। आप ये मत सोचना कि मैंने इस चीज़ को रीड करके बताया, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हिस्ट्री के रूप में है कि कब बनाया गया था, किन्होंने बनाया था, तो उस लाइन को हम बदल नहीं सकते। ये बिल्कुल एज इट इज़ रहती है। तो इस लाइन को भी आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से याद कर लेना। ये इसको हमेशा इस तरीके से समझना ताकि आपको हमेशा वो चीज़ें याद रह जाए। तो ये इसके बारे में हिस्ट्री दे रखा था कि किस तरीके से इसका जो यूजेस है व्लॉग का वो हमें देखने को मिल जाती है। तो इसके बारे में हिस्ट्री था। उसके बाद में देखो,
व्लॉग लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए व्लॉगर स्वयं को व्लॉग स्वतंत्र के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। मतलब कि देखोगे कि अगर कोई भी जो व्लॉगर है तो ऐसा नहीं है कि उसको व्लॉग बनाने से पहले एक बड़ा सा लाइन लिखना पड़ेगा, एक बड़ा सा चीज़ों को तैयार करना पड़ेगा। आजकल देखोगे इतना ईजी हो चुका है कि लोग इसको तुरंत ही, चाहे लाइव के रूप में ही क्यों ना शेयर कर दो। लाइव में तो देखो कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते, कोई भी एडिट नहीं कर सकते, जो चीज़ चल रहा है हमें वही दिखाना लाइव के दौरान तो यही दिखानी पड़ जाती है। तो इस वजह से देखो इतना आसान हो चुका कि लोग यहाँ पर आसानी से बिल्कुल फ्री हो गए, किसी भी चीज़ को यहाँ पे अभिव्यक्त कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उनको एक बड़ा सा किसी भी चीज़ को पहले से ही लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो एट ए टाइम पे ही उस चीज़ को बना के दिखा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो चुका है। यहाँ पर व्लॉग लेखक सभी प्रकार के पाठकों से अपील करते हैं कि जो गंभीर और हल्के फुल्के दोनों विषयों पर चर्चा करके कुछ पढ़ने की तलाश में है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो इस कॉन्सेप्ट के बारे में। ऐसा मत सोचना, देखो इसकी जो भी हिस्ट्री है उसको तो आप एज इट इज़ लेना, बिल्कुल सेम इसी तरीके से लेना। बाकी आप इस कॉन्सेप्ट को समझ के खुद से भी लाइन लिख सकते हो। अगर मान लो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड, तो आप इनके हिस्ट्री के बारे में तो सेम ही लिख देना। बाकी जितनी आपको समझ है आप उसको एक सही हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करके आप उसको वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपके बुक में जिस तरीके से लाइन को बताया गया कि आपको सेम इसी तरीके से लिखना है। बस इनकी हिस्ट्री को हमेशा ध्यान रखना कि कौन से टाइम में क्या चीज़ हुई थी। जैसे कि हर टाइम में कुछ ना कुछ बता रखा है, इन टाइम्स का ध्यान रखना कि कौन से टाइम में, कौन से सदी में कौन सी चीज़ हमें देखने को मिली थी। बाकी आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में नॉर्मली जितना नॉलेज आपको है आप उनके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। बस हमेशा ध्यान रखना कि आपकी जो लैंग्वेज है, आपका जो लिखने वाले जो शब्द है उसको आप सही तरीके से यूज़ करोगे। तो बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपका एग्ज़ाम इतना टफ नहीं आएगा क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट है, इसको आप खुद से भी समझ सकते हो। और खुद से ना भी समझ सको तो भी देखो इसमें कॉन्सेप्ट इस तरीके से दे रखा है जो कि हमारे लाइफ से रिलेटेड है। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, इस चीज़ को आप खुद भी समझ सकते हो। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही रख लेते हैं। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है व्लॉग के प्रकार, इसको अपने पार्ट 2 की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास में बस इतना ही रख लेते हैं। तो फीडबैक में ज़रूर से बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। साथ ही आपके पास में कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपके पास में प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर करना। और आज की इस क्लास को लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर से कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको काफ़ी सारे क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करती हूँ। तो चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। खुद भी सब्सक्राइब कर लेना, दूसरों को भी ज़रूर से शेयर करना। साथ ही ये जो PDF है इसको आप खुद से भी डाउनलोड कर लेना। ये जो सिलेबस है ये आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो ये जो सिलेबस है आपका काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में है, काफ़ी ज़्यादा लेंथी नहीं। इस वजह से मैं किसी भी नोट्स का यूज़ नहीं कर रही हूँ सब्जेक्ट में, डायरेक्टली मैं आपको यहीं से समझा रही हूँ क्योंकि आपका सिलेबस इतना बड़ा नहीं है। तो आपको किसी भी तरीके से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप थोड़े से इंपॉर्टेंट लाइन को हाईलाइट कर लेना, इतना ही काफ़ी है। इसकी जो PDF है ये चाहो तो आप खुद भी डाउनलोड कर ले सकते हो SOL के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाके। और अगर आप नहीं भी डाउनलोड करोगे तो मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से भी इसको ले सकते हो। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही रख लेते हैं। आगे के कॉन्सेप्ट को अपने पार्ट 2 की क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।